कहीं पर भी जा रहे हैं तो एक स्क्रिप्टेड अप्रोच साथ में है। इस तरह से बातचीत करेंगे, इस तरह से स्वयं को प्रस्तुत करने वाले होंगे लोग, इस तरह से हमारी बात को मानने वाले होंगे और काम काज होते चले जाएंगे। प्री डिटरमाइंड माइंडसेट भी उसी एक अप्रोच के साथ में चलने वाला होता है। तो फिर नयापन निकलने की गुंजाइश रहेगी कहाँ से? एक व्यक्ति जो लंबे सिरे के साथ में एक ही जगह लगातार कामकाज करता रहा, एक ही सिरे के साथ में कामकाज करता रहा, एक ही टेबल के साथ में बैठता रहा, कुछ वर्षों बाद में ही सैचुरेशन आ चुका था उसके थॉट प्रोसेस में और मन बार बार कह रहा था कि अब यहाँ से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसको लेकर चलो। परंतु उस व्यक्ति विशेष ने स्वयं को वहीं पर कंफर्ट के साथ में रखा। जो हो रहा है ठीक है, तनख्वाह मिल रही है ठीक है, घर परिवार का खर्च चल रहा है बहुत ठीक है, इसके अलावा किस नएपन के साथ में होंगे। गुंजाइशें मिल रही थी सुबह 9 के पहले, गुंजाइश बहुत अच्छी खासी थी शाम 6 के बाद में, परंतु उस व्यक्ति विशेष ने खुद को वहीं तक सीमित कर दिया। अब आवश्यकता मनोरंजन की भी है, अब आवश्यकता खुद के साथ में समय बिताने की भी है, कोई और टास्क देने की ज़रूरत कहाँ है। जब व्यक्ति इस तरह की स्क्रिप्टेड अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को देखने लगता है तो वो इवॉल्विंग पर्पस के साथ में नहीं होता, वो इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में नहीं होता, वो नएपन के साथ में कहीं होता नहीं है, वो अपने रूटीन के साथ में स्टक होकर रह जाता है। जो कार्य सामने है उसको पूरा करेंगे, ऑटो मोड पर चलेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल्पनाएं बहुत बड़ी बड़ी, परंतु यथार्थ में कहानी इतनी सी। जब इस अंतर को व्यक्ति प्रतिध्वनित करके ये कहने वाला होता है कि नएपन का प्रयास करने वाला जरूर रहूंगा, ये प्रयास जीवन का विश्वास है, ये प्रयास ईश्वरीय आस्था में व्यक्ति का प्रतिध्वनित करने वाला क्रम है जिसके साथ में उसको चलने की आवश्यकता है। नयापन जीवन की सर्वांगीण विकास की एक लब्ध प्रतिष्ठित स्थिति है। जब भी व्यक्ति ध्यान की अवस्थाओं की तरफ जाने वाला होता है तब भी यही बात बारंबार निकल कर आती है कि नित्य नए अनुभव हुए। यदि उस नित्य नए अनुभव के साथ में व्यक्ति चलता हुआ आगे से आगे बढ़ता चला जाता है तो अतीब आनंद की धारा के साथ में होता है। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो वो एक स्ट्रक्ट प्रोसेस के साथ में है। स्क्रिप्टेड अप्रोच में चलता हुआ व्यक्ति कई बार खुद के लिए ये सुनता है कि आपसे 20 वर्ष पूर्व मिले थे तब भी वैसे ही थे, आज भी आप हैं तो वैसे ही हैं। इस बात को व्यक्ति चाहे तो प्रशंसा के साथ में ले सकता है और इस बात को व्यक्ति यदि चाहे तो उलाहना के सिरे के साथ में भी लेने वाला हो सकता है। जीवन परिवर्तन का नाम है। ग्रही व्यवस्थाएं देख लीजिए, प्रकृति देख लीजिए, लगातार नव परिवर्तन के साथ में है। प्रत्येक कार्य नवाचार मांगता है, परंतु हम यदि उस तरफ नहीं है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो ही नहीं पाती। व्यक्ति उसी ऑटोमोड के साथ में चलता हुआ खुद को विशेष स्तर पर कहीं पहुंचाने वाला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट ढूंढता रह जाता है। यही स्क्रिप्टेड बेस है कि सुबह उठे, इस तरह से तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद में दफ्तर चले जाएंगे, व्यापारिक स्तर को संभालेंगे, दोपहर होगी लंच के साथ में होंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, वही चर्चाएं हो जाएंगी, शाम को घर आएंगे, उसके बाद में कुछ समय मनोरंजन के साथ में व्यतीत करने वाले होंगे, कुछ उलझने हैं उसके बारे में सोचेंगे और उसके बाद में निद्रा की तरफ ज़बरदस्ती खुद को लेकर चले जाएंगे। इसके अलावा नयापन कहीं पर भी शुमार नहीं। एक बार जब व्यक्ति स्वयं से पूछने वाला हो कि कहीं ना कहीं तो वो गुंजाइश मिलेगी हमें आज के दिवस में जो नया सोचने की तरफ, अनस्क्रिप्टेड अप्रोच की तरफ लेकर जाने वाली रहेगी, वो ही रचनात्मकता की धारा है, वो ही आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब है, वो ही जीवन की नव ऊष्मा है जिसके साथ में व्यक्ति विशेष को चलने की जरूरत है। एक शब्द, एक वाक्य, एक पन्ना, एक किताब, एक व्यवस्थित क्रम अनुशासन के साथ में चलता हुआ जो शारीरिक स्तर पर व्यक्ति को सर्वांगीण लाभ की तरफ लेकर चलता है, वो बारंबार यही बताता है कि जीवन में यही वो प्रमुख क्रम है जिसके साथ में जुड़ने की ज़रूरत है और यहीं से नयापन निकल कर आने वाला होता है। इसके अलावा जो भी अर्थ है वो सीखे सिखाए हैं। सीखी सिखाई स्थितियों के साथ में एक्सपर्टीज हो चुकी, मोहर लग चुकी है, अब तो उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति उस घेरे को तोड़ता नहीं है, यकीन मानिए उस घेरे का गुलाम बनकर रह जाता है। इसी वजह से जब ज्योतिषीय आधार की बात होती है तो प्रथम, पंचम और नवम के साथ में निरंतर चर्चाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति स्वयं को रचनात्मकता के सखरत्व की तरफ देखने वाला होता है। प्रथम इति आत्मविश्वास, पंचम इति क्षमता, नवम इति आध्यात्म, नवम इति ध्यान, नवम इति भाग्य, नवम इति भूतकाल, प्रथम इति व्यक्तित्व की स्थितियां और पंचम इति व्यक्तित्व के साथ में जुड़ी हुई पूर्वाभास के क्रम की स्थितियां जिससे मुक्त होकर चलने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति एक बार इस धारा प्रवाह क्रम के साथ में चलने वाला होता है
तो वो उस धारा के साथ में भी नई धारा को बनाते हुए अपने लिए नए नाम के क्षुण क्रम को रखने वाला होता है। इसी वजह से आज जहां है, आज जिस तरह से है, जिस आयाम के साथ में है, उम्र के स्तर को छोड़कर हम सिर्फ यही कहने वाले रहें कि नएपन की अवस्था है, सेवानिवृत्ति आई है। वो ये कह रही है कि अब नयापन खोजो, जिम्मेदारियों से निवृत्ति हुई, कर्म की जो एक धारा प्रवाह स्थिति थी उससे मुक्ति हुई, अब कुछ और देखने की जरूरत है, अब किसी और कर्म के साथ में संलग्न होने की आवश्यकता है। वहीं से नयापन निकल कर आने वाला होता है। और व्यक्ति जब इस सिरे को स्वयं के लिए देखने वाला ही नहीं होता तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी उलझनों के साथ में लगातार चलने का प्रयत्न कर रहा है। इसी वजह से हम कहाँ किस खोजबीन के साथ में है ये शब्द जोड़ें, हम कहाँ किस उधेड़बुन के साथ में है ये शब्द तो लगातार जुड़ा हुआ है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 2 अप्रैल 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ धनु राशि स्थान में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्री परिधि मंगलवार रहेगा, तो वहीं चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो वहीं चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, भाग्य का सहयोग आपके साथ भरपूर सिरे में बना हुआ है, आध्यात्मिक धारा में वृद्धि है, नौकरी पेशा जीवन में जिस नएपन को आप आत्मसात करके चलना चाह रहे थे, संतुष्टि की प्रखरता के साथ में उस और आप बढ़ने वाले होंगे। यात्राओं के साथ में जितना तीव्रगामी होकर आप चल रहे हैं उतनी बेहतरी है। व्यापारिक जीवन में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसकी तैयारी आप करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। संबंधों में सुधार के संकेत जब प्राप्त हो रहे हों तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को और तीव्रगामी करके चलने का प्रयत्न करता चला जाए और इस मूल आभा के साथ में चलता हुआ वो जीवन को नव संप्रेषण जब देने वाला होता है तो रुकावटें और बाधाएं उसके लिए कहीं पर भी दुविधाओं का क्रम बनाने वाली नहीं होती। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए उच्च शिक्षा संबंधी क्रम में भी बेहतरी रहने वाली होगी। किसी संबंध के साथ में आप चल रहे हैं तो ठहराव की योजनाबद्ध स्थितियों को अपने साथ अवस्थित करते हुए चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। इस यात्रा को बढ़ाते हैं वृषभ राशि की ओर। देखिए, आज खान पान पर नियंत्रण की ज़रूरत है, अन्यथा स्वास्थ्य में दुविधाएं निकल कर आ सकती है। आपको नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन से दूर हटकर चलने की ज़रूरत है। महीने की शुरुआत में ही उन कार्य योजनाओं को बना लीजिएगा जिसके साथ पूरे ही अंतराल क्रम में चलना है। व्यापारिक जीवन में अनजान व्यक्ति के साथ रुपए पैसे के लेन देन में आप जितना संभलेंगे उतनी बेहतरी। विदेश संबंधी कार्यों में तत्व विशेष वृद्धि निकल कर आ रही है। आलस्य यहाँ शुमार रह सकता है, संभल कर चलें। सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ अपनाने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिविटी के मेजर्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं। मिथुन राशि, देखिए, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में तीव्रता के हस्तक्षेप के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि के क्रमबद्ध संचालित सिरे आपके लिए हैं। सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से आप पूर्णतया बचने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पर प्रखर पुरुषार्थ की अवस्थाओं के साथ में आप स्वयं को लेकर चलने वाले होंगे, जो इस जीवन यात्रा को नएपन के साथ में जोड़ने वाला एक अद्भुत क्रमबद्ध सिरा है। हम यहाँ बुध प्रधान राशि के महानुभावों से निवेदन करेंगे कि कमीशन संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रगामी होकर चलने का प्रयास करें। आपके लिए कोई भी नया अवसर निकल कर आ रहा है उसे ईश्वरीय अनुकंपा के स्वरूप के साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी और हमें आवश्यकता है कर्क राशि की ओर बढ़ने की। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी सिरों में षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण के साथ ही साथ जो योजनाबद्ध सिरे में शारीरिक स्तर पर ध्यान देकर चलना होता है, रूटीन की एक्सरसाइज हो गई, ध्यान योग प्राणायाम हो गया, उसके साथ जीवन यात्रा को जोड़ने का प्रयास करना आवश्यक। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में लब्ध प्रतिष्ठित आभा को लेकर चलती चली जा रही है। निवेदन है कि आर्थिक भार जो बने हुए थे उनको कम करने के रास्ते मिल रहे हैं और तीव्रगामी होकर उस ओर चलने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा छोटी छोटी दुविधाएं यहाँ आकर आपको घेरने वाली हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बातों में जो उलझने हैं वो कामकाजी जीवन पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने पाए, ये आज स्मृतियों में रखिएगा। और वहीं जो आनंद आपके साथ वीकेंड के अप्रोच के साथ में बना हुआ था, सोमवार तक बना हुआ था,
आज वो किसी भी सिरे में कम नहीं होने पाए, इस बात को स्मृति पटल पर ज़रूर अंकित कीजिएगा। हम अंकित करते हैं सिंह राशि के चर्चा वृतांत को। क्षमताओं के साथ में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग भरपूर सिरे के साथ में बना हुआ है, जहाँ से नव आनंद एवं नव ऊष्मा को आप आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो महानुभाव यहाँ जॉब में किसी भी चेंज को अपने साथ में देखना चाह रहे थे, एब्रप्ट बेसिस पर कोई प्रेशर आया है और आप उसी प्रेशर की वजह से किसी चेंज की तरफ चले जाते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज रुकने की आवश्यकता है। आज थकान को स्वयं पर मानसिक स्तर के साथ में बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें। यहाँ समग्र रूपेण आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि के क्रम भी रहने वाले होंगे। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को स्वयं के लिए ठहराव की आभा के साथ में चलने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विकास के प्रमुख क्रम को केंद्र बिंदु के स्वरूप में देखने वाले रहेंगे। वहीं हम चलते हैं कन्या राशि की ओर। आज आकस्मिक तौर पर आ रहे कामकाज आपके जीवन क्रम को विचलित कर सकते हैं, उसे संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में अत्यधिक तनाव के साथ में भी स्वयं को आप बेहतर अवस्थाओं में लेकर चलने का प्रयत्न करें। छोटे छोटे गैप के साथ में खुद को रिफ़्रेश करते हुए जर्नी को जो इवॉल्व करना होता है, उसकी ज़रूरत पूरे तरीके से रहेगी। माता पिता के आशीष एवं अनुकंपा से ही आप महत्वपूर्ण कार्यों के साथ में खुद को बेहतर आधार देने वाले होंगे। इस समय में सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। कोई मीटिंग आदि आती है तो शुरुआत की एंग्जाइटी को हटाकर फैक्टफुल अप्रोच को रखते हुए आप जब टेबल पर बैठेंगे और बातचीत के साथ में ऑन चेयर होंगे, क्लैरिटी अपने आप ही निकल कर आती चली जाएगी और आप बस अपने संवाद कौशल के साथ में किसी भी तरीके के उग्र स्तर को बनाकर चलने से बचिएगा। हम ही सही हैं या हम इस वजह से गलत नहीं हैं, इन दोनों ही अवस्थाओं के साथ चलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के अर्थ समानांतर पक्ष में एक जगह जाकर एक ही होते हैं, परंतु हमें बुनियादी तौर पर इससे संभलना है। और हम तुला राशि की ओर गतिमान होते हैं। तृतीय भावस्थ हैं यहाँ पर चंद्रमा की स्थितियाँ, इसी वजह से आपके लिए आध्यात्मिक तौर पर प्रगति पूर्णतया बनी हुई है। मन के भीतर के जो मौज और आनंद के क्रम हैं वो लगातार आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी के साथ में आपकी जीवन आभा को लगातार विकास क्रम के साथ में देखने वाला होगा। आत्मविश्वास में निर्णायक तौर पर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे बने रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी आप अपनी आभा को तीव्रगामी करके चलते चले जा रहे हैं। शुक्र प्रधान इस अंतराल क्रम में चलते हुए सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखकर चलने से आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। और हम प्रयास करते हैं वृश्चिक राशि की ओर चलने का। देखिए, धनागमन के साथ में तो वृद्धि है, परंतु खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। ये शुभ और मांगलिक खर्च के अवसर हैं जिनके साथ में अपनी जीवन यात्रा को सहेजने की आवश्यकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में अतीव आनंद के क्रम के साथ में आप बढ़ोतरी की ओर चल रहे हैं। जो भी महानुभाव बड़े कार्यों की ओर स्वयं को गतिमान करना चाहते हैं, आज का समय सारा स्पष्ट रूपेण आपके लिए वृद्धि का संचालित क्रम बनाता है। पारिवारिक जनों के साथ में जो गैप लंबे समय से बने हुए थे, कहा सुनी की स्थिति आ रही थी, हम कुछ सुना रहे थे, कुछ सुन रहे थे परंतु सुनने को तत्पर नहीं थे, आज थोड़ा सा लिसनिंग मोड ऑन करते हैं और समस्याओं के समाधान वहीं से निकल कर आते हुए प्रतीत होंगे। मन के भीतर धैर्य की जो ऊष्मा है उसको और अधिक गतिमान करते चले जाइएगा। आज उसकी आवश्यकता है आपको। कुछ लोग जो आक्षेप की तरफ होते हैं उनसे दूर हटने के लिए यही एक मूल मंत्र अपने साथ आप रखें। और वहीं हम चर्चा को रखते हैं धनुराशि की ओर। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे समक्ष रहने वाले होंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय से गणनाएं की है, अब लग रहा है कि अवसर है, निवेश करें, तो फिर इस अवसर को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाएं। अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में उस ओर चलने का एक नवाचार करते चले जाएं। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी। हाँ, जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और अब आपको लगता है कि स्वयं के लिए अब कुछ नएपन की आवश्यकता है, हम जॉब से फ्रीलांसिंग की तरफ जाने वाले होंगे, हम जॉब से बिजनेस की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे, हम नौकरी पेशा जीवन में ही कुछ परिवर्तन सम्यक तौर के ऊपर देखना चाहते हैं, वो सारी ही संभावनाएं अपने साथ में उजागर करते हुए मन के स्थिर भावनाओं को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। उसी एक मूल भाव को अपने साथ अपना कर चलने की आपके लिए पूरी ज़रूरत है। धनुराशि के महानुभावों को दान पुण्य की स्थितियों के साथ में भी जीवन यात्रा को और गहरे से जोड़कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। और हम प्रयत्न करते हैं मकर राशि की ओर बढ़ने का। खर्चों पर नियंत्रण रख कर चलिएगा।
वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए वृद्धि है। विजय आपके भाल के ऊपर एक विराट तिलक लगाती चली जा रही है। वहीं वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं। इनोवेटिव वर्किंग फ्रेम के साथ में आप जुड़े हुए हैं। घर परिवार की चिंताओं से दूर हटकर उन्हें तथाकथित तौर पर देखते हुए अपने कथित कार्य की ओर चलने की जो विशेष आवश्यकता है वो आपके साथ में है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहेगा। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में धीमापन रखना चाहिए। जो भी कार्य विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में नित नए आधार में आपके लिए चलने वाले होते हैं उसमें और अधिक ऊर्जावान होकर चलने का प्रयत्न करें। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को जितना दूर रखकर आप चलेंगे उतनी ही जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस आप देते चले जाएंगे। जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उसमें उसी सिरे में पुनः प्रयास करना ठीक नहीं, नव स्तर के साथ में खुद को संचालित करना ज़्यादा बेहतर। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वांगीण लाभ में देखिए वृद्धि है। मन के भीतर की संतुष्टि की आभा लगातार आपके साथ अग्रगामी होने वाली रहेगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास का परिचय स्थापित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में जितना अच्छे से आप संवाद कौशल बनाकर रखेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए जुड़ते चले जाएंगे। कुंभ राशि के महानुभावों को इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। ये वो अंतराल है जहाँ पर आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज में निर्णायक प्रगति उजागर रहने वाली होगी। आपके लिए कम्युनिकेशन में पॉजिटिविटी के फ्रेम्स लगातार निकल कर आते चले जा रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी। तो वहीं पर आज आनंद का सिरा एकांत के साथ में निकल कर आ रहा है। कई बार व्यक्ति समूह के साथ में आनंद प्राप्त करता है, अपनी आवाज़ को बुलंद होते हुए देखता है। कई बार एकांत की आवश्यकता होती है। खुद को विभ्रांत स्थितियों से हटाकर एकांत की तरफ लेकर चलना ज़्यादा बेहतर। वहीं मीन राशि, यहाँ आपके लिए आज इच्छा शक्ति का प्रभावी क्रम लगातार बना रहने वाला होगा। मन के भीतर की संतुष्टि के क्रम आपके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर यात्राओं से संबंधित कार्यों में वृद्धि के साथ ही साथ नए लोगों से मुलाकात आपको संतुष्टि के वाहक क्रम के साथ में लेकर चलने वाली होगी। अपनी क्षमताओं के नए एवं अद्भुत बोधीय परिचय के साथ में आप लेकर चलिएगा। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो समय बीत रहा है संतुष्टि के क्रम के साथ में रहे। देखिए, आपके लिए आज नए अवसर तीव्रता के साथ में आने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में खास तौर पर अब उसको हम कैसे सम्मिलित करते हैं, अपने रूटीन के वर्क को यहाँ बेसफुल करते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, बस इसी संभावना को उजागर करते हुए चलना आपके लिए आवश्यक है। तो ये था 2 अप्रैल 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।